हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 10 मैं नेताजी का चश्मा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आज लेकर के आई हूँ। इसके पहले मैंने नेताजी का चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। जिन्होंने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल पे जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बट वो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेताजी का चश्मा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है, अभी से रिवीजन करते हुए चलेंगे ताकि एग्ज़ाम में कोई इशू ना आए। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चंस हम। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आप लोगों ने इसके पहले भी, जब बोर्ड एग्ज़ाम अभी हुआ भी था तो आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चंस। इसके पहले भी क्वेश्चंस मैं करवाई हूँ क्लास 10 के लिए जो भी है। तो लेखक का नाम, कवि का नाम, राइटर जो भी है उनका नाम ऑलवेज पूछा जाता है, तो हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा। तो नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? इसके लेखक है स्वयं प्रकाश जी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम रट लीजिए कि नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक जो हैं वो स्वयं प्रकाश जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वयं प्रकाश का जन्म किस सन में हुआ था। स्वयं प्रकाश जी का जन्म कौन सी ईस्वी में हुआ था? तो उनका जन्म कब हुआ था? 1947 ईस्वी में स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाता है कि कब उनका जन्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है वो है, नेताजी की प्रतिमा किस मास्टर जी ने बनाई। नेताजी की प्रतिमा एक मास्टर जी ने बनाई थी, तो किसने बनाई? मोतीलाल ने, मोती सागर ने, मोती राम ने या मोती प्रसाद ने? तो किसने बनाई? मोती लाल ने। मोतीलाल जो अध्यापक थे उन्होंने ही नेताजी की प्रतिमा बनाई। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन डिस्कस करते जा रही हूँ, अगर आप में से किसी को भी आंसर आता है इसके पहले, जैसे मैं क्वेश्चन बता रही हूँ उसके पहले अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करें। मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आप भी पढ़ाई कर रहे हो, आप भी स्टडी कर रहे हो, आपको भी इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कस्बे में किस चीज़ का छोटा सा कारखाना था। तो कस्बे में कौन सा कारखाना था? लोहे का, पेंट का, कपड़े का, सीमेंट का? किसका था? सीमेंट का कारखाना था कस्बे में, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन है, हालदार साहब ने चश्मे के बदलते रहने के बारे में किससे पूछा। हालदार साहब ने चश्मे के बदलते रहने के बारे में किससे पूछा? जब भी हालदार साहब वहाँ से गुजरते थे उस कस्बे से, तो वो कहाँ रुकते थे? पान की दुकान पे। तो उन्होंने किससे क्वेश्चन करा था? पान वाले से उन्होंने पूछा था। चाय वाले से भी नहीं पूछा था, फल वाले से भी नहीं पूछा, किराने वाले से भी नहीं पूछा। उन्होंने किससे पूछा? पान वाले से, क्योंकि जब भी वो उस कस्बे से पार होते थे अपने ऑफिस के काम से, तो वो वहाँ पान वाले की दुकान पे रुकते थे और वो उनसे अपने मन के क्वेश्चंस पूछा करते थे। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो मूर्ति वहाँ पे लगा हुआ था, तो उसका वो उसके मूर्ति पे जो डेली डेली चश्मा बदलते रहता था, वो उसको उनको कौतूहल करता था कि ये कौन करता है। तो वो क्या करते हैं? पान वाले से क्वेश्चन पूछते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर किस नेताजी की प्रतिमा लगी थी। कौन से नेता की प्रतिमा लगी थी शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर? तो सुभाष चंद्र बोस की। किसकी प्रतिमा लगी थी? सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगी थी। तो यहाँ पे चौराहे पर नेताजी की कौन से नेताजी की प्रतिमा लगी थी? तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की जो है प्रतिमा लगी हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, चश्मे वाले कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी। तो जो चश्मा वाला था वो कैप्टन जो था वो लंगड़ा था, लेकिन वो प्रतिदिन क्या करता था, उस मूर्ति पर, सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति थी उस पे जिन्होंने उसको बनाया मूर्ति को, वो लगता है कि चश्मा बनाना उनका भूल गए थे या चश्मा उन्होंने बनाया नहीं। तो क्या था कि वो जो लंगड़ा व्यक्ति था, कैप्टन था, वो डेली चश्मा वाला उस मूर्ति पे डेली वो चश्मा लगाया करता था। ठीक है, तो इससे उसकी क्या भक्ति दिखती है, आदर की, घमंड की, घृणा की या हिंसा की। तो देशभक्तों के प्रति उनकी कैसी भावना व्यक्त होती है, तो आदर की भावना व्यक्त होती है, क्योंकि वो लंगड़ा होते हुए भी हर दिन हर इंसान को अपना काम होता है, लेकिन वो अपना काम मतलब करते हुए भी वो उसको याद रहता था कि नेताजी का चश्मा उसको, नेताजी का जो मूर्ति है वो उसको बिना चश्मे के अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो डेली क्या करता था, उस मूर्ति पे चश्मा लगा दिया करता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी। नेताजी की जो प्रतिमा थी वो कौन सी वर्दी में थी, कौन सा वर्दी पहना हुआ था नेताजी उस प्रतिमा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फौजी की वर्दी में। उनकी प्रतिमा कैसी वर्दी में थी, फौजी की वर्दी में थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये शब्द किसने कहे थे। तो जब हालदार साहब जो है वो मतलब कि डेली उस प्रतिमा को देखते थे और उनके मन में सवाल आता था, तो वो डेली क्या करते थे, पान वाले से पूछते थे। तो वो पान वाले ने जब उनको बताया कि एक चश्मे वाला कैप्टन है, वो डेली वहाँ चश्मा बदलता है, तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला, पूछा कि वो क्या फौज में है क्या। तो तब पान वाले ने क्या उत्तर दिया, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो ये किसने कहे थे, पान वाले ने कहा था ये वर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था। तो अंतिम बार हालदार साहब ने कौन सा चश्मा देखा था, सरकंडे का बना चश्मा। अंतिम बार हालदार साहब ने सरकंडे का बना चश्मा देखा और वो बहुत भावुक हो गए जब उनको पता चला कि अब वो कैप्टन चश्मे वाला नहीं रहा, उनका देहांत हो चुका है। तो हालदार साहब जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, उनकी आंखें नम हो गई। और पहले तो एक दिन वो देखे कि चश्मा ही नहीं लगा हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि सरकंडे का बना चश्मा जो है वो लगा हुआ है मूर्ति पे, जैसे कोई बच्चा बनाता है उस टाइप का वो लगा हुआ है। ठीक है, ये जो भी 10 क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे, लेकिन अभी जो भी मैं 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको कोई भी दिक्कत ना आए, आप फटाफट आंसर कर पाए। एंड चैप्टर को इस तरीके से पढ़िए जैसे आपके दिमाग में वो फिट हो जाए, जैसे आपको वो याद हो जाए। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप याद कर लीजिए, बिल्कुल भी एकदम कंठस्थ कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है मैं जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर जो है नेताजी का चश्मा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर के आने वाली हूँ। एंड इंग्लिश का जो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है उसके वर्ड मीनिंग मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, उसका भी एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है। तो आप अभी से बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलें। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन पर प्रेस करके रखें, जब भी मेरी वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।